विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा अगले का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहूंगा रुजबे जी आप आइए, आगे का कार्यक्रम का दौर आप संभालिए। हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम श्रोतागण को, देवियों और सज्जनों, आप सभी को संगीत की दुनिया के एक अदना खादिम रुजबे का सुरों में डूबा हुआ सलाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संगीतम बैनर प्रेजेंट्स द लताशा शो। मैं चाहूंगा कि आप अपना तवज्जो, आप अपना ध्यान इस बैनर पर डालें। आप देख सकते हैं कि लता जी और आशा जी, इन दो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर्स और बॉलीवुड दोनों बहनों को ट्रिब्यूट देते हुए इस शो का आयोजन किया गया है हमारे ऑर्गेनाइजर हंसराज भाई द्वारा। साथ ही साथ इस शो को एक विशेष कारण से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि दिस इज अ चैरिटी शो फॉर कैंसर पेशेंट्स एंड दैट्स फॉर द पद्मावती मानव सेवा समिति विच इज रन बाय विश्राम भाई भानुशाली। तो ये संस्था जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को फ्री में दवाइयाँ, मेडिसिन मुहैया कराती हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने इलाज कराने के लिए जिनके पास फंड्स ना हो, तो ये संस्था उनके लिए इन सारी चीज़ों को अवेलेबल करके देती है। तो एक चैरिटेबल कॉज और एक चैरिटेबल शो है। तो इन दो दिग्गज कलाकारों को ट्रिब्यूट देते हुए हमने शो का आयोजन किया है। लता मंगेशकर जिन्हें आमतौर पर हम स्वर साम्राज्ञी, कोयल कंठिनी, मधुर भाषिनी, न जाने कितने नामों से संबोधित करते हैं। 28 सितंबर 1929 को लता जी का जन्म हुआ। साथ ही साथ आशा जी, जो कि उनकी छोटी बहन है, उनका जन्म जो है वो 8 सितंबर 1933 को हुआ है। इसलिए हमने सितंबर का महीना चुना है खासकर इस शो को करने के लिए। सॉन्ग्स ओल्ड इज गोल्ड, और आज के जो गायक हैं उन पर एक बार रोशनी डालते हैं। इनका गोसर जी, इनका जी की विशेषता यह है कि इनका नाम जरूर इनका है, लेकिन कभी भी गाने को इनकार नहीं करती। कोई भी गाना उनको दे दो वो गा लेती हैं, तो ये इनकी विशेषता है। साथ ही साथ मोहतरमा डॉक्टर नुसरत वसीम जी यहाँ पर है। बहुत ही वरिष्ठ कलाकार साक्षी जी हैं, माफी चाहूंगा, प्रकाश शिंदे जी हैं, जादव जी भानुशाली, हर्षल विसरिया। और स्पेशल अट्रैक्शन इस शो में होगा, हवायन गिटार पे एक सोलो इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस होगा, कीबोर्ड पे एक सोलो इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस होगा। और अगर मैं अपने म्यूजिशियंस का तारुफ न कराऊं तो उनके साथ बड़ी ज्यादती होगी, जो मैं कतई नहीं करूंगा। तो हमारे म्यूजिशियंस जो हैं, सबसे सीनियर हमारे लोवेश तुरी जी, उम्र के हिसाब से सीनियोरिटी को हम प्रणाम करते हैं। ऑक्टोपैड पर लोवेश तुरी जी, साथ ही साथ हमारे लक्ष्मण जी यादव जी, जो कि ढोलक और हैंड सोनिक के जरिए रिदम प्रोग्रामर है, बहुत अच्छा गाते भी हैं। हमारे अमोल जी जो है वो कीबोर्डिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा बजाते हैं। और साथ ही साथ दीपेश जी, जो भी एक बहुत ही उभरते हुए कलाकार कीबोर्डिस्ट है। थैंक यू सो मच, सबकी जर्रा नवाजी करने के लिए, सबकी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो का आगाज शुरुआत करते हैं। Ladies and gentlemen, we set the ball rolling with the first song for this evening from the movie Satyam Shivam Sundaram. किसी भी शो का आगाज ईश्वर को याद करके किया जाता है, इसलिए ये एक भारतीय प्राचीन प्रथा है जिसका हम अनुसरण करते हैं। तो इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए इनका जी को मैं बड़े अदब से मंच पर आमंत्रित करता हूं। और लता मंगेशकर जी ने इस गाने को 1 टेक में गाया था। शायद बहुत कम लोग इसको जानते हैं। 1 टेक में ओके कर दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इतनी परफेक्शनिस्ट लता जी है, और इनका जी भी यहाँ 1 टेक में ही गाने वाली है।
शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरं शिवं अब आप सभी की किस्मत का फैसला करने डॉक्टर नुसरत वसीम जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ।
1969 की फिल्म है किस्मत, दलसुख भाई पंचोली की फिल्म थी और आशा जी ने इस नगमे को अंजाम दिया था। पर्दे पर हमने विश्वजीत दा और बबीता को बहुत निहारा, बहुत प्यार दिया। और आप जैसा कि जानते हैं ओपी नैयर का संगीत था और नैयर साहब जो है वो काफ़ी आशावादी थे, इसलिए ज़्यादातर उनकी फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के रूप पर उन्होंने आशा भोसले जी का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया, ये कहना गलत न होगा। और इसके गीतकार थे, हाँ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा काम तो छोड़ते हैं जब तक हम गाना सुनाते हैं। आप रिसर्च कीजिए कि इसके गीतकार कौन थे। और ये गाना प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर नुसरत वसीम जी को आमंत्रित करते हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आइए। थैंक यू। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम अगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली के फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाए इतना ही समझिएगा। फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की, कोई राधा नहीं उतारेगी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, फिर झूम जाए ऐसी नज़ारों में चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, फिर झूम जाए ऐसी बहारों में चलूं। आओ हुजूर आओ।
अभी जो गाना आपने डॉक्टर साहिबा से सुना उसके बारे में हमने अपने व्यूअर्स से एक प्रश्न किया था। प्रश्न ये था कि इस गाने के गीतकार कौन थे। जिन व्यूअर्स ने थोड़ा समय निकालकर गूगल बाबा से विचार विमर्श किया उनको शायद इसका जवाब मिला होगा। जवाब था नूर लखनवी साहब इस गीत के गीतकार थे। चलिए हम अगला गीत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फिल्म इंतकाम से हमने ये गाना लिया है और 1969 की फिल्म है। लक्ष्मी प्यारे का संगीत, राजेंद्र किशन के बोल और लता जी की मदमस्त आवाज़। She is a student, she is a budding singer, she's done a lot of stage shows and she loves singing. Singing is her passion, singing is her hobby. Ladies and gentlemen, I call upon Sakshi ji to present this sensuous number. Please put your hands together, help me welcome Sakshi. Thank you.
तो दोस्तों कैसा लगा ये गाना आपको? इस गाने में जितना महत्वपूर्ण योगदान साक्षी जी का रहा, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे साजिंदों का भी रहा। तो हमारी ऑडियंस से गुजारिश है कि आप सभी को सराहें, सिंगर्स को भी सराहें और म्यूजिशियंस को भी सराहें, क्योंकि दे आर अ टीम, वी आर अ टीम, वी ऑल वर्क एज अ टीम। अब कोई ये पूछता है कि भाई मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, तो मन का क्या है, रात हो या दिन हो, उसको बहकने को तो बहाना चाहिए। लेकिन हम पूछेंगे साक्षी जी से और इनका जी से, क्योंकि उन्हीं के पास शायद हमारे सवाल का जवाब होगा कि मन क्यों बहका आधी रात को। उत्सव फिल्म का गाना, 1985 की फिल्म। मंगेशकर बहनों ने इस गाने में अपने स्वर दिए हैं, यानी लता जी और आशा जी। लक्ष्मी प्यारे का संगीत, गीतकार वसंत देव। और ये गाना पिक्चराइज किया गया था अनुराधा पटेल और रेखा जी पर। और इस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया इन द कैटेगरी ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स। तो साक्षी जी और इनका जी, चलिए आके सबको बताइए कि भाई मन क्यों बहका, और वो भी आधी रात को। थैंक यू। आधी रात
बड़े बुजुर्ग फरमा गए हैं कि दिल दो एक को, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बड़े काम की चीज है, कोई बताएगा नहीं। दिल दो एक को, वो भी किसी नेक को। भाई आखिर दिल है कोई प्रसाद नहीं जो बांटते फिरो हर एक को। नहीं, वो कह रहे हो ना, मन क्यों बहका आधी रात को, तो मन अगर बहक जाए तो गलती से सबको बांटते मत फिरना, किसी एक को देना, लेकिन मेक श्योर बिफोर यू गिव द दिल कि वो बंदा नेक हो। खैर, अगला गीत आपके सामने पेश करते हैं। फिल्म का नाम कश्मीर की कली, 1964 की फिल्म। नैयर साहब का संगीत, एस.एच. बिहारी के बोल, और रफ़ी साहब और आशा जी ने इसमें अपनी मदमस्त आवाज़ का जादू बिखेरा। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर को हमने बहुत प्यार दिया। हिंदी फिल्म में शर्मिला टैगोर की ये पहली फिल्म थी, उनकी डेब्यू फिल्म थी। शर्मिला टैगोर इसके पहले बंगाल में क्वीन ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती थी। फिल्मों में ये उनका आगमन था हिंदी फिल्म में। तो शर्मिला टैगोर के लिए मैं इतना कहूँगा कि शर्मिला टैगोर के गालों में पड़ते हुए गड्ढे इतने ज्यादा डीप थे कि मुंबई की सड़क के गड्ढों का तो उनके सामने क्लास ही नहीं। यकीन कीजिए, इसीलिए पूरा का पूरा टाइगर उसमें अटक गया। 20 साल की शर्मिला टैगोर हाथों में फूलों की टोकरी लेकर कुछ यूं चली, जिसको देखकर नवाब पटौड़ी ने लपक कर पकड़ लिया और कहा, यही है कश्मीर की कली। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से। और इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए बड़े अदब से आमंत्रित करूंगा जादव जी भाई भानुशाली जी को और डॉक्टर नुसरत वसीम जी को। Put your hands together for these lovely singers. Thank you. इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये राजा की बातें, ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों में जादू चलाना,
मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। अगला गीत हमने फिल्म रुदाली से लिया है। 1993 की यह फिल्म है। मशहूर गीतकार गुलजार साहब के कलम का जादू देखिए, और स्वर्गीय भूपेन हजारिका जी ने इस फिल्म में संगीत दिया था। राज बब्बर और डिम्पल कपाड़िया पर यह गाना पिक्चराइज किया गया था। फिर एक बार मैं इस गाने को प्रस्तुत करने के लिए हमारी बडिंग अपकमिंग सिंगर, जो कि एक स्टूडेंट है, जो कि प्रोफेशनल सिंगर बनने की कगार पर है, ऑलमोस्ट बन चुकी है, और ईश्वर आपको लंबा और अच्छा कामयाब करियर दे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, हेल्प मी वेलकम साक्षी जी। आइए साक्षी जी, अपना स्थान ग्रहण करें और अपनी आवाज का जादू इस महफिल में बिखेरें। थैंक यू। दिल हूँ
साक्षी जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस नगमे को अंजाम दिया। आप यहाँ बनी रहें। हमने सुना है कि आपके साथ आपकी माताश्री यहाँ पर तशरीफ लाई है उन्होंने, तो आपकी माताश्री कहाँ बैठी है? माताश्री प्रणाम करते हैं आपको, नमस्कार। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी माताश्री को भी ये श्रेय मिले? Would you like to call your mother? Yeah, please come. ये आइए मम्मी जी, आइए, जोरदार तालियां हो जाए साक्षी जी की माताश्री के लिए। देखिए, ये होता है प्रोत्साहन, ये होता है प्रोत्साहन। माताश्री, आपका शुभ नाम? संध्या शिरगांवकर। संध्या शिरगांवकर जी साक्षी जी की माताश्री है, और ये प्रोत्साहन बहुत ही जरूरी है। दुनिया के जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे गाते हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप इसी तरह से आपके बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिए, उनको सही दिशा दिखाइए, उनका मार्गदर्शन करिए, ताकि वो अपने लिए एक करियर, अपने लिए एक मुकाम बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद माताश्री आपका। साक्षी जी, आपका भी अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डियर ऑडियंस, हंसराज भाई सत्रा और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस शो के लिए, और बहुत मेहनत के बाद, इतने दिनों की मेहनत के बाद आपके सामने इस शो को रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया, और आप हमारे शो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने व्यूअर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें। फिर एक बार जो हमारे सिंगर्स हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि इनका गोसर जी है, डॉक्टर नुसरत वसीम जी है, साक्षी शिरगांवकर जी है, प्रकाश शिंदे जी, यादव जी भाई भानुशाली जी है, हर्षल विसरिया है। हमारे म्यूजिशियंस को भी थैंक यू वेरी मच, जो कि दीपेश जी, अमोल जी, लोवेश जी, लक्ष्मण जी और लता शाह का ये शो आपके सामने रखा। ये फिर एक बार बता दें कि एक चैरिटी शो था इस संस्था को सपोर्ट करने के लिए, जिसका नाम है पद्मावती मानव सेवा समिति, जिसके कर्ता धर्ता, जिसके रिप्रेजेंटेटिव विश्राम भाई भानुशाली जी है। इस संस्था को सपोर्ट करने के लिए हमने ये चैरिटी शो रखा था, और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द दूसरा शो लेकर आपके सामने आएंगे। और यदि ईश्वर ने चाहा चीज़ें जल्द से जल्द अच्छी हो जाए, हम प्रार्थना करें, तो अगला शो हम ऑडिटोरियम में करेंगे, बाकायदा ऑडियंस के सामने, लाइव म्यूजिशियंस के साथ। वही हमारी प्रार्थना रहेगी। So till we meet the next time, ladies and gentlemen, do take very good care of yourselves. Till then, it's good night, good night, good night. Shubhratri, 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 Shab Bakhair. ईश्वर ने चाहा तो फिर इसी तरह किसी एक महफिल में आपसे मुलाकात होगी। रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे। Do take care of yourselves. Good night. God bless. This is your host and host, Roos Bey, signing off for this evening. Adios.